हाय गाइस, वेलकम बैक। आज है हमारा डे 5 फास्ट बोलिंग सीरीज़ का, जिसमें कि आज हम बात करेंगे बैकफुट कांटेक्ट के ऊपर कि स्टिफ बैकफुट कांटेक्ट क्या होता है। एंड आज मैं आपसे बात करूंगा साइंटिफिक वे में कि उसके पीछे एक साइंस क्या है, कि मतलब क्यों वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्या मसल्स काम करता है, कैसे फोर्स ऑब्जॉर्व होती है, कैसे फोर्स प्रोड्यूस होती है। आज उन सब चीज़ों के ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, जो एक साइंस का एक साइंटिफिक फैक्ट्स है और साथ में जो मेरा बॉलिंग का एक्सपीरियंस है पिछले 16-17 साल का, उन दोनों को कंबाइन करके जो चीज़ें होती है एक्चुअल में कैसे काम करती है, आज मैं उन सब के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको ऐसे आने वाला सारा कंटेंट अच्छा मिलते रहे और आपको एक नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी बॉलिंग में इंप्रूव कर सके। तो आइए चलते अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपको क्या ड्रिल्स करनी है और क्या क्या आपको एक्सरसाइजेज करनी है। उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो मसल्स है स्टिफ कांटेक्ट क्यों होता है, कैसे फोर्स प्रोड्यूस होती है। हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल, जो कि मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा काम करती है। अब वो होती क्या है स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल, जैसे कि आप नाम सुन रहे होंगे स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल। आपने जब भी हम देखा होगा, जब हम जंप स्क्वाट करते हैं या फिर आपने वॉलीबॉल प्लेयर्स को या फिर बास्केटबॉल प्लेयर्स को देखा होगा, जब वो जंप करते हैं तो हल्का डाउन डिप लेते हैं एंड देन जंप करते हैं। तो होता क्या है, जब हम डिप करते हैं तो हमारी जो मसल्स है ये स्ट्रेच होती है एंड देन शॉर्ट होती है, तो एक एक्सप्लोसिव पावर की मूवमेंट क्रिएट होती है। तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी एक रैपिड मूवमेंट में जाती है और रैपिडली जाती है, फोर्स प्रोड्यूस करती है। जैसे कि आपका रैपिडली आप जाएंगे, मसल को स्ट्रेच करेंगे इसेंट्रिक पार्ट में एंड यहाँ से कॉन्सेंट्रिक में एकदम जंप करेंगे तो आप ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इंस्टेड अगर आप देखेंगे, अब कोई भी वॉलीबॉल प्लेयर है या फिर कोई भी बास्केटबॉल प्लेयर है, वो इतना नीचे बैठ के तो जंप नहीं करते, वो क्वार्टर नीचे जाते हैं, यहाँ से पुश लेते हैं। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल। एक और एग्जांपल मैं आपको इस चीज़ का दूँ, आपने स्प्रिंग देखा होगा, आप उसको नीचे जितना बेंड करेंगे, जितना आप रैपिडली इसको बेंड करके छोड़ेंगे, वो एकदम से पुश लेता है। वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा बॉलिंग में जब हम बैकफुट के ऊपर आते हैं, वही चीज़ हमारी डेवलप करती है। होता क्या है, जब आप भाग कर आते हैं, अगर आप हिप डोमिनेंट बॉलर है तो जब भाग कर आए तो अगर आपने बैकफुट पे ज़्यादा टाइम ले लिया तो वो मोमेंटम आपका ख़त्म हो जाता है। जो आपको एक पुश चाहिए वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जब आप आएंगे ग्राउंड पे, जब आपका लैंड करेगा, कम से कम टाइम बिताना है और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगानी है। जैसे कि हम डेप्थ जंप करते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट करता है एकदम हम पावर लेते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। वो चीज़ एक साइंटिफिक वे में होती है कि जो एक स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल है वो क्रिएट होती है। अब ये तो ये हमारी फोर्स प्रोडक्शन, कि हम कैसे फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हम जब बात करते हैं स्टिफ लेग बैकफुट स्टिफ लेग, इस चीज़ के ऊपर जब बात करते हैं तो होता क्या है, स्टिफ फुट का मतलब क्या होता है, जब हमारी बॉडी स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल में जाती है तो जो हमारे एंकल है वो अपने आप को स्टिफ करते हैं इम्पैक्ट के लिए, फोर्स प्रोडक्शन के लिए। तो उसको बोलते हैं स्टिफ होना, अपने जो टेंडन्स है उनको स्टिफ होना। जो हमारा काफ मसल है, जो हमारा सोलियस मसल है, वो कनेक्ट होता है नीचे अचीली टेंडन में जाके एंड वो स्टिफ होता है, जिससे कि फिर हमारा मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको ट्रेनिंग करनी है, अपनी ड्रिल्स करनी है। तो चलते हैं अब उस चीज़ के ऊपर। एक चीज़ जो आपको सभी एक्सरसाइज के अंदर में ध्यान रखनी है वो है कम से कम आपको टाइम ग्राउंड पे बिताना है, चाहे वो आपकी डेप्थ जंप हो, चाहे पोगो जंप हो या फिर आपकी सिंगल लेग जंप्स हो। जितना कम आप टाइम ग्राउंड पे बिताएंगे उतना ज़्यादा आप अपने जो टेंडेंस है और जो आपकी जो फोर्स प्रोडक्शन है उस पर काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, हम जो हमारे टेंडेंस है उनको हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं और कैसे आप जो अपना स्टिफ बैकफुट लेग उसको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारी आपने काफ मसल, जो हमारा बड़ा पार्ट होता है काफ का, उसके नीचे यहाँ पर इस एरिया में मसल होता है हमारा सोलियस, जो काफ मसल ग्रुप का एक मसल होता है सोलियस। उसको स्ट्रेंथ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही मसल आपका अचीली टेंडन में जाके आपके एंकल और जो आपका कैल्किनियस बोन है इसके अंदर जाके अटैच होता है। तो इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे जो ज़रूरी एक्सरसाइज है सीटेड काफ रेज, आपने देखा होगा जब हम बैठ के करते हैं, उसको ज़रूर करें इंक्लूड। उससे आपके टेंडेंस है और जो आपका सोलियस मसल है वो ट्रेन होता है और स्ट्रेंथ होती है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिंपल वॉल सीट में आकर यहाँ से काफ रेजेस कर सकते हैं इस तरीके से। आप अभी इसको करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस एरिया में सोलियस में फील होगा मसल में, इस तरीके से। बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ये आपकी सोलियस मसल के लिए और टेंडन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करना है। इसके बाद
हम बात करेंगे आइसोमेट्रिक होल्स के ऊपर। आइसोमेट्रिक होल्स भी हमारे टेंडन को टारगेट करने में और जो एंकल जॉइंट्स और हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनको जो आसपास के एरियाज होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आइसोमेट्रिक में आपकी मूवमेंट नहीं होती, आप सिर्फ होल्ड करते हैं। अब उसके लिए आप सिंपली अपने टोस के ऊपर आएंगे एंड यहाँ से बॉल के अगेंस्ट या फिर बिना सपोर्ट के भी आप कर सकते हैं। अगर आपका बैलेंस अच्छा बने तो आप इसको इस तरीके से होल्ड करें। ये आपका टो, आपका जो हील है वो ग्राउंड पे नहीं लगना चाहिए, वो सिर्फ हवा में रहेगा एंड आपको टो के ऊपर अपना जो आपका एक्शन है उसको मेंटेन करना है इस तरीके से। जितना देर हो सके होल्ड करें। अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे तो बॉल के अगेंस्ट उसका सहारा लेकर इस तरीके से होल्ड करें एंड धीरे धीरे हाथ को उठाने की प्रैक्टिस करें। एक तो इससे आपका बैलेंस अच्छा बनेगा बॉडी में, साथ ही जो आपके टेंडन मसल है वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इसके बाद इसको प्रोग्रेस कैसे करेंगे, आप इसमें करेंगे जंप इंक्लूड। उसके अंदर आप अपना बॉलिंग एक्शन जैसे भी आप लेते हैं उसके अंदर आएंगे एंड इसमें भी आपका जो एडी है ग्राउंड में नहीं लगेगी, हवा में रहेगी एंड आपको यहाँ से जंप करनी है एंड होल्ड करना है इस तरीके से। अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं, आपको टो पे आना है, हील आपकी हवा में रहेगी, यहाँ से जंप करनी है इस तरीके से। तो ये तीनों एक्सरसाइज ज़रूर आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करें। इसके अंदर और भी एडवांसमेंट है पर अभी आपको मैं इतना बताऊंगा, आप इन तीनों को इंक्लूड करें क्योंकि अभी मैं आपको 10 एक्सरसाइज बता दूंगा एंड आप उसी के अंदर कंफ्यूज आएंगी कौन सी करें कौन सी ना करें। तो इनको तीनों एक्सरसाइज को आप इंक्लूड करें अपने प्लान में। और इसके बाद हम बात करते हैं अगली चीज़ों के ऊपर। ये तीनों तो थी हमारी मसल को, जो हमारे टेंडन है उनको एक स्टेबल बेस, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की एक्सरसाइज। इसके बाद हम बात करते हैं हम कैसे फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इन चीज़ों के अंदर। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है और किसी भी प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है प्लायोमेट्रिक्स अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना। प्लायोमेट्रिक्स सेम पैटर्न हमारी रिमूव वो करती है, फॉलो करती है जो हम बॉलिंग के अंदर करते हैं। आते भाग के होल्ड करते हैं, जंप लेते हैं एंड पावर लगाते हैं। प्लायोमेट्रिक्स का भी सेम पैटर्न होता है, तो आपको अपने प्रोग्राम में वो जरूर इंक्लूड करनी है। अब आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको डेप्थ जंप करनी है। अभी डेप्थ जंप कैसे करते हैं उसका जरूर ध्यान रखने वाली बात है, वो कैसे जंप करनी है उसके अंदर आपको। अभी मैं यहाँ पे 2 प्लेट्स यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि इसकी हाइट कम है, लेकिन जस्ट फॉर एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। इसकी जो हाइट है कम से कम 18 इंचेस आपके नीज तक जरूर होनी चाहिए। अभी मेरे पास ऐसी चीज़ है नहीं जिससे मैं आपको करके दिखाऊँ, तो अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको अराउंड नी के अराउंड आपका बॉक्स होना चाहिए, उसके ऊपर आप आएंगे एंड आपको एक पैर जो आपका बॉलिंग पैर है उससे लीड करना है, उससे स्टार्ट करना है एंड जैसे ही आपका ग्राउंड पे टच होगा एंड आपको हाई टक जंप करनी है, आपको फोर्स लगाने जितना हो सकते हो। और इसमें भी आपकी जो आपका जो ग्राउंड कॉन्टैक्ट होगा वो आपका मिड से होगा, फ्रंट से नहीं मिड से। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। जंप लेंगे एंड पावर लगाएंगे इस तरीके से कम टाइम देना है, मतलब टच करे और उछल जाए, टच करे पावर लगा दे। अगेन एक बारी फिर करेंगे इस तरीके से। अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरा हील नीचे नहीं लग रहा, मैं सिर्फ टो पे आ रहा हूँ मिड फुट पर एंड यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये आपकी जो आपको जंप करने के बाद जो आपको यहाँ लैंड के बाद जो फोर्स लगानी है उसमें आपको बहुत मदद करेगी। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप इंक्लूड करें डेप्थ जंप को। इसके बाद आप इसमें डेप्थ जंप में, अभी मैं सिर्फ टक जंप कर रहा हूँ, आप डेप्थ जंप करके बॉक्स के ऊपर भी जंप कर सकते हैं, तो एक वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। डेप्थ जंप के बाद हम थोड़ा बॉलिंग स्पेसिफिक में जाएंगे। इसी चीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, अब इस वाले एक्सरसाइज के लिए आपको जितनी इसकी हाइट है इतना ही रखना। एक स्टेपर ले सकते हैं या फिर कोई भी आप घर में हमारे पटड़ियाँ होती है या फिर कुछ भी आप एक ऐसा चीज़ ले सकते हैं। आपको ऊपर आना है, बॉलिंग एक्शन में अपने होल्ड करना है एंड यहाँ से जब आपको लैंड करना है तो होल्ड करना है टो के ऊपर, आपको एडी टच नहीं होने देनी। आप इस तरीके से आएंगे, यहाँ से आप होल्ड करेंगे इस तरीके से। हो सके तो थोड़ी देर 1 सेकेंड का पोज लें यहाँ पर एंड देन उसको रिलीज़ करें। अगर आपको मैं पीछे से दिखाऊं, आपको आना है, जंप लेना है, होल्ड करना है यहाँ पर एंड यहाँ से देखा, एडी पे ध्यान दीजिए मेरी, होल्ड करेंगे इस तरीके से। इस चीज़ को आप इंक्लूड करें। इससे क्या होगा, एक आपको आदत बन जाएगी, जब आप भाग कर आएंगे स्पीड में एक अच्छा मोमेंटम होगा, जंप लेंगे एंड आपका जो सिर्फ टो आएगा वहाँ पर एंड यहाँ से आप ज़्यादा फोर्स क्रिएट कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था
वो चीज़ आपको बॉलिंग में भी अप्लाई करनी है। तो इसको जो स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल है और जो हमारे ये सब जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई, ये सब आपको बॉलिंग में आपकी इंप्रूवमेंट करने में बहुत मदद करेगी और बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। और इसको आप महीने के लिए करें, महीने 1.5-2 महीने के लिए करेंगे तो बहुत 100% में आपको फ़र्क मिलेगा। ये 5 से 6 एक्सरसाइज तो आपको ज़रूर जो मैंने बताई इंक्लूड करनी ही करनी है, क्योंकि अगर आपको इसको अपना इंप्रूव करना है बैक फुट कॉन्टैक्ट को, तो ये आपको रेगुलरली करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा एक जनरली आप प्लायोमेट्रिक्स के अंदर भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में आप और क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप सिंपल स्किपिंग कर सकते हैं एंड आप पोगो जंप कर सकते हैं जिसमें आप जंप करते हुए जाते हैं, और स्क्वाट जंप्स कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज प्लायोमेट्रिक्स में आती है और किसी भी प्लेयर को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी क्या मतलब आपको करनी ही करनी है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के अंदर आती है और हमारी जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, यही सब चीज़ें करती है। कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि आप कितनी स्क्वाट 150 किलो की स्क्वाट मारेंगे या 200 किलो की डेडलिफ्ट कर लेंगे, कोई नहीं पूछेगा। हमारा अल्टीमेट मोटिव बॉलिंग करना है, तो बॉलिंग स्पेसिफिक चीज़ें करे, बॉलिंग करे। बॉलिंग करने से ही बॉलिंग मसल डेवलप होती है। आपको आज बता दूं, फिटनेस आप कितनी भी कर लीजिए, जब तक आप बॉलिंग नहीं करेंगे, बॉल नहीं डालेंगे, तो वो चीज़ आपकी बॉलिंग में नहीं आएगी जो आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं। तो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करा करें, कमेंट करा करें। मुझे अच्छा लगता है आपको कमेंट के आपके रिप्लाई करना। और आप मेरे को टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल है और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, साथ में इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। जहाँ भी आपको कन्वीनियंट मुझसे आप टच में आना चाहे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ देयर। मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा, जो मेरे से बात करते हैं, टच में रहते हैं, हमेशा मैं उनको रिस्पॉन्स करता हूँ। कुछ ऐसा नहीं कि मैं रिस्पॉन्स नहीं करता। तो ज़रूर आप इस चीज़ को करें जो मैंने आपको चीज़ें बताई। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन डिटेल में बताई है, तो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें। थैंक यू।